हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 3 के पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि राइट द नंबर्स शोन ऑन द एबेकस। एबेकस पर ना इसको किस प्रकार से लिखेंगे जो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर को। देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर ओ यानी कि वंस, टी मतलब टेंस, एच मतलब 100 और टी एच मतलब 1000। ठीक है। तो 1 2 3 अंक 3 को यहाँ पर देखेंगे दिया गया है ना। यहाँ पर 1 2 3 बॉल है तो 3। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 है तो 4। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 है तो 5। यहाँ देखिए 1 2 3 है तो 3। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे आप। चलिए अब इसका आंसर अलग पेन से लिख लेते हैं। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो लिखेंगे 8। ये 1 है तो 1। 1 2 3 4 5 6 है तो 6। 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7। देखेंगे ये पहला कैंसर, ये दूसरा कैंसर आ गया। अब यहाँ पर तीसरा को देखेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है तो लिखेंगे 0। यहाँ पर 2 है तो लिखिएगा 2। 1 2 3 है तो लिखेंगे 3। 1 2 3 4 5 है तो लिखेंगे 5। तो हमारा इसका आंसर आ गया है इतना। देख रहे हैं कितना आसानी से प्रश्न सॉल्व हो रहा है हमारा। इधर आइए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो वंश यानी इकाई की जगह पर 9। टेंस दहाई कुछ भी नहीं है। इकाई दहाई अच्छा 1 2 3 4 5, यहाँ पर 100 की जगह पर लिखेंगे 5। 1000 की जगह पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 तो लिखेंगे 6। तो इस प्रकार से ABCD यहाँ तक प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे EFG को। अब तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी को आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जान ही गए हैं कि किस प्रकार से बनेगा। देखिए इसको में वंस की जगह पर कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1000 की जगह पर भी कुछ भी नहीं, अच्छा वंस टेंस की जगह कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे। 100 की जगह पर 2 लिखेंगे और 1000 की जगह पर 1 2 3 4 लिखेंगे। यहाँ ये वंस की जगह कुछ नहीं है, टेंस की जगह कुछ नहीं है, 100 की जगह पर कुछ नहीं है, 1000 की जगह पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 लिखिएगा। चलिए यहाँ देखिए वंस की जगह पर कितना है तो 1। टेंस की जगह पर 2। 100 की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 और 1000 की जगह पर तो खाली है यानी कुछ भी नहीं। इधर गिनिए वंस की जगह पर 1 2 3 4 5 6 है। टेंस की जगह पर कुछ भी नहीं। 100 की जगह पर कुछ भी नहीं। 1000 की जगह पर 1 2 3 4 है तो 4 लिख देंगे। ऊपर जो है फ्रेंड्स वो ऊपर वाला का आंसर है, नीचे है जो नीचे वाला का है। देखेंगे सभी हमने आपको बता ही दिया है। तो इस प्रकार से पहला का सभी प्रश्न हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। अब दूसरा को देखेंगे ना, बोला गया अबेकस की सहायता से यहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे देखेंगे, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द एबेकस। एबेकस पर इन सभी नंबर को यहाँ पर शो करवाना है। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे है जो यहाँ पर समझेंगे। दूसरा का ये ना है, जैसे ऊपर यहाँ पर फिगर दिया हुआ था ना उसी प्रकार से बनाएंगे। 1 2 3 4 है तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा वंस हो जाएगा, ये हमारा टेंस हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से पाई खींच देंगे। देखिएगा ऐसे करके बनाना है सभी का। ए नंबर हो, बी नंबर हो, सी नंबर हो, सभी में ऊपर 1 से 10 100 1000 लिख लेंगे। 1 2 3 4 इस प्रकार से पाई पार लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4। चलिए पार नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या था, 4 1 5 7, तो यहाँ पर तो आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 7। तो 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। 5 है तो 1 2 3 4 5। 1 है तो 1, 4 है तो 1 2 3 4। बताइए, आराम से बना लीजिएगा। फिर 2 0 5 0 लिखिए। 2 0 5 0, 0 है तो कुछ नहीं, 5 है तो 1 2 3 4 5। 0 है तो कुछ नहीं, 2 है तो यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। तीसरा में है 5 1 0 0, 5 1 0 0। इन दोनों में तो 0 है तो छोड़ दीजिए। 1 है तो 1 बार, 5 है तो 5 बार, 1 2 3 4 5। बस हमारा बन गया। तो जस्ट इसी प्रकार से डी नंबर ई नंबर नहीं बना लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा को। बोला गया कि फॉर द नंबर 8306 फिल इन द फॉलोइंग। यहाँ पर देखेंगे बोला गया द डिजिट इन द 100 प्लेस। 100 प्लेस पर कौन सा अंक है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर तीसरा का ABCD है। देखेंगे 100 पर, 1 से 10 से 100, 100 पर तो 3 है तो 3 लिखेंगे।
यहाँ देखेंगे वैल्यू ऑफ द डिजिट जीरो, जीरो कहाँ है यहाँ पर, तो ये क्या है हमारा टेंस, यहाँ लिख देंगे टेंस यानी कि दहाई अंक है। ये देखेंगे द पैलेस, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर पहले से वैल्यू पूछ रहा था यानी कि स्थानीय मान निकालना था, तो वैसे भी जीरो का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आएगा जीरो। अच्छा है कि पता चल गया ना कि टेंस नंबर पर, अगर 6 पूछता है तब तो 6 वंश नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर पहले से वैल्यू पूछा है, 6 का पहले से वैल्यू 6 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया द डिजिट इन द थाउजेंड पैलेस, थाउजेंड पर कौन है, 1 से 10 से 100, थाउजेंड, थाउजेंड पर क्या लिखा हुआ 8, तो क्या आंसर लिखेंगे आप 8। जस्ट इस प्रकार से तीसरा का यहाँ पर सभी प्रश्न सॉल्व हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, चलेंगे। चौथा में देखेंगे ना, बोला गया है कि टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि सही आंसर कौन है उस पर आपको टिक मार देना है। देखिए, फॉर द नंबर 9165 द पैलेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9, 9 का पहले से वैल्यू क्या होगा, ये 9 है, 9 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3, तो 9 के बाद 3 जीरो देखिए इसी में ना है, तो आप इसके ऊपर टिक मार दीजिएगा। बुक है तो हम नहीं मार रहे, आप अपने कॉपी पर लिख करके टिक मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 में आइए। बोला गया ना कि राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंड करके लिखना है, कैसे लिखेंगे चलिए समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर चौथा का जो अभी यहाँ पर सी नंबर है जो उसको पहले हल कर लेते हैं। जिसे 4602 बनाने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, सभी प्रश्न ऐसे ही बनेगा। पहले यहाँ पर क्या है 4, तो लिखेंगे 4, 4 के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो प्लस, फिर आएगा 6, 6 के बाद कितना है 2 अंक, तो 2 जीरो, फिर है 0 तो 0 ही रहने देंगे, फिर है 2 तो 2 लिख देंगे क्योंकि 2 के बाद कोई भी अंक नहीं है। हमारा सी नंबर हल हो गया है। जी नंबर देखिए, जी में क्या है 6 4 5 3, कैसे सोल्व होगा, पहले यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 के बाद 1 2 3 डिजिट है 3 जीरो, फिर 4 लिखेंगे, 4 के बाद देखेंगे 1 2 अंक है 2 जीरो, फिर 5 लिखेंगे, 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे। हमारा यहाँ पर बन गया है। देखिए कुछ भी नहीं किए हैं। फिर डी नंबर को देखेंगे, सभी प्रश्न ऐसे ही बनेगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर डी को 5 5 5 जीरो, फिर एच नंबर को देखेंगे 8 0 3 3, 5 के बाद गिनेंगे ना तो 3 अंक है, तो 1 2 3 जीरो, फिर ये 5 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर ये 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और लास्ट में जीरो है, दे दीजिए, और नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, ये 8 लिखेंगे, 8 के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर जीरो है तो जीरो रहने दीजिए, 3 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर लास्ट में 3 है तो 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर एच नंबर तक के प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर शुरू का तो 2 प्रश्न नहीं बताए हैं, तो देखेंगे ये फ्रेंड्स नहीं बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आराम से बना लीजिएगा, सभी इसी प्रकार से था, है ना। देखिए यहाँ पर ये वाला प्रश्न दिखाते ना तो लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो 5 नंबर हल हो गया। चलते हैं छठे पर, देखेंगे आ चुके हैं छठे पर। बोला गया कि राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, कैसे करके लिखना है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर इतना सारा नंबर दिया गया, अभी जैसे जब बता रहे थे ना सेम वही प्रश्न है। 8 1 2 3 एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, तो 8 पर 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर 1 के बाद 2 जीरो, फिर 2 के बाद 1 जीरो, और लास्ट में 3 है तो 3 लिख लेंगे। बस इसी प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न को बना लेंगे। बी में देखेंगे 1 8 3 2, सी में देखेंगे 3 0 7 0, डी में देखेंगे 5 1 डबल जीरो, ई नंबर में देखेंगे तो 9 3 डबल जीरो, अच्छा 9 3 2 न है, वो तो एफ में था, 4 डबल जीरो 5। देखिए अब 1 के बाद 1 2 3 अंक है, 3 जीरो दे देंगे, फिर 8 के बाद 2 अंक बचेगा तो 2 जीरो, इसी प्रकार से कमते जाएगा, 3 के बाद 1 अंक तो 1 जीरो, फिर लास्ट में 2, फिर 3 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, ये जीरो है तो जीरो का जीरो ही रहने देंगे, 7 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और लास्ट में जीरो है तो जीरो रहने देंगे, 5 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो देंगे, 1 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, यहाँ पर जीरो लिख दीजिए, 2 बार है तो 2 बार, और नहीं भी लिखते तो भी आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। देखिए 9 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 3 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे, 4 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर जीरो जीरो है तो दे दीजिए, फिर 5 है तो 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा छठा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर 7 नंबर में आइए। 7 नंबर में यहाँ पर बोला गया ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कौन बराबर है, उसको यहाँ पर चुनना है और टिक कर देना है। देखिए 7 नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है ए डी जी ना, ए डी जी नंबर को पहले सॉल्व कीजिए। देखेंगे 3030 है 3300 है तो 3300 बड़ा होगा बिल्कुल, है ना। ये देखेंगे 2345 आई 3000 से शुरू है तो 3000 वाला बड़ा होगा। ये 3 ही डिजिट का अंक है, ये 4 डिजिट का अंक है तो 4 डिजिट वाला बड़ा होगा, है ना। ये तो सिंपल सिंपल है। यहाँ पर आइए, चलिए ये है बी ई एच ना, बी
एच, देख लीजिए पहले 5454, ये 0 है लेकिन इधर 1 है तो 1 वाला बड़ा हो जाएगा। ये 4002 है लेकिन 4020 है, तो एक इधर साइड बड़ा होगा, ठीक है, एक इधर साइड बड़ा होगा। पहले इन दोनों को लगा लेते हैं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, है ना, देख लेंगे। अब आगे आइए, यहाँ पर है 4 से शुरू, 4000, ये है 5000 से शुरू, तो बिल्कुल 5000 वाला ही बड़ा होगा। आगे यहाँ पर CFI है, यहीं पर लिख लेते हैं CFI। देखिए ये है 56, ये 57, तो 7 वाला बड़ा हो जाएगा। 90, ये 8 ही है तो 9 वाला बड़ा होगा। 9696, 09 है लेकिन ये 70 है तो 70 वाला बड़ा होगा। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 7 नंबर का भी सभी प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि 7 नंबर प्रश्न हमारा हल हो गया है। अब 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10 ये सभी प्रश्न का ना हम कल के वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 16 तक के प्रश्न है ना। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि एक्सरसाइज 3 आपको यहाँ पर सभी प्रश्न जो बताएं वो समझ में आया है कि नहीं। अगर आ गया है तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।